हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्शी की पाठशाला। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और लास्ट 3 क्लासेस से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे थे और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट आप ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक का जो पार्ट 1 वीडियो है वो देख लें, ताकि आपको ये समझने में ईजी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, राइट। हमने इसमें समझा था कि किस तरह से हमारा ये जो थीटा है इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस साइड्स जो हैं ट्राइंगल के उसके साथ किस तरह से रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या क्या है। ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका एंगल थीटा है और ये आपका एंगल 90 डिग्री है। तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा का वैल्यू साइन और कॉस के टर्म में निकालूं तो वो क्या आएगा और उसको हम लोग क्या इस थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे या नहीं, तो वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा निकालने बोलूं, साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट क्या है आपका साइन ऑफ एंगल BAC, राइट, BAC। और एंगल BAC क्या है आपका 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट एक एंगल है आपका। ठीक है, तो साइन ऑफ सम एंगल हमारा क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या है, सम पीपल हैव P बाई H। तो यहाँ पे P बाई H परपेंडिकुलर क्या है आपका, अगर आप इसको मान के चल रहे हैं, हम लोग इसके लिए निकाल रहे हैं, राइट, हम लोग इसके लिए नहीं निकाल रहे हैं, तो इसके लिए निकाल रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ऑपोजिट वाला हो जाएगा BC और हाइपोटेन्यूस तो हमारा यही है AC, राइट। तो ये हो गया हमारा 90 माइनस थीटा के लिए BC बाई AC। तो अगर मैं BC बाई AC का वैल्यू निकालना चाहूं तो BC बाई AC इस एंगल के टर्म में, थीटा के टर्म में BC क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये हो गया बेस और AC क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूस है। तो अभी आप ये बताओ मुझे कि B बाई H जो है थीटा के टर्म्स में कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए होता है, कर्ली ब्लैक हेयर, राइट। तो कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो BC बाई AC इज नथिंग बट कॉस थीटा, BC बाई AC इज नथिंग बट कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हमारा, साइन 90 माइनस थीटा। तो देयरफॉर साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। समझा कैसे आया ये सिंपली हम लोग का 90 माइनस थीटा के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ऑफ दिस एंगल इज परपेंडिकुलर दिस, क्योंकि इसका निकाल रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर ये है, बाय हाइपोटेन्यूस, और BC बाई AC इज नथिंग बट इस थीटा के टर्म्स में हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूस इज कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो आपको याद रखना है। तो जहां पे भी साइन 90 माइनस थीटा है ये थीटा सेम होना चाहिए, राइट, ये थीटा सेम है। तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख पाएंगे, कॉस थीटा, और कॉस थीटा को हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो उसी तरह और भी रिलेशनशिप है, और भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर कॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा लिखें तो इसका वैल्यू होता है साइन थीटा। अगर tan 90 माइनस थीटा लिखें तो इसका वैल्यू होता है हमारा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है हमारा, क्या बच गया है, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, तो ये जो है टोटल 6 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप एक याद रखोगे तो उसका रिवर्स ये वाला है, tan का रिवर्स ये और सेक का रिवर्स ये है। कैसे आया समझ गया आपको, बाकी का भी आप उसी तरह इस ट्राइंगल को यूज करके निकाल के देख सकते हो कि वो वैलिड है या नहीं है। तो ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बेसिक लॉजिक और बेसिक फॉर्मूला बोल सकते हो आप, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 53 डिग्री डिवाइड बाई साइन 37 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो आपका इन दोनों का सम कितना आएगा, 90 आएगा, राइट। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो प्रॉब्लम होता है उसमें जो एंगल्स दिए रहेंगे वो आपका हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही दिए रहेंगे। 53 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट आपका 37 डिग्री है, राइट। कैसे, 90 माइनस 53 डिग्री इज नथिंग बट 37 डिग्री। तो इस तरह से का ही दिया रहेगा ताकि आप इजीली इसको इस फॉर्मेट में लाके सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है इस सिनेरियो में, आपको एक को कन्वर्ट करके दूसरे
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टर्म में ले जाना है, दोनों को कन्वर्ट नहीं करना है। अक्सर ये गलती करते हैं कि बच्चे दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप दोनों को कन्वर्ट कर दोगे तो फिर ये 53 में चला जाएगा, वो 37 में चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है, राइट। तो आपको एक को एज इट इज रहने देना है और दूसरे को कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करना है देखिए, तो ये cos 53 डिग्री है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 90 से 37 जाएगा तो कितना आएगा, 53 आएगा। तो दिस इज नथिंग बट cos 53 ओनली, बट 53 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 37, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखा, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 37 डिग्री, ठीक है, ये एज इट इज है। अभी बताओ मुझे cos 90 माइनस थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा की जगह हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी cos 90 माइनस 37 की जगह हम लोग साइन 37 लिख सकते हैं, और नीचे ऑलरेडी साइन 37 है, तो ये और ये क्या हो गया, कट गया, तो आंसर क्या आया हमारा 1। तो ये आपके 1 मार्क्स के लिए आते हैं, बट बहुत ही सिंपल है। अगर आप इजीली इसको समझ लो कि कैसे ये कन्वर्ट करना है तो आप इसमें आराम से मार्क्स उठा लोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 इंटू कोसेक 70 डिग्री इज इक्वल टू 2। तो इसको कैसे करना है, अगर यहाँ भी आप ध्यान दो तो सेम ये 70 20 इज 90, 70 20 इज 90, ठीक है। तो एक को एज इट इज रहने देंगे, दूसरे को कन्वर्ट करेंगे। किसको कन्वर्ट करना है, चलो सेक को कन्वर्ट करते हैं। तो सेक के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 20, राइट, और ये हो गया साइन 20 प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस को या कोसेक को। तो यहाँ पे कॉस को वैसे ही रहने देते हैं और कोसेक को करते हैं, तो ये हो गया कोसेक 90 माइनस 20, क्योंकि यहाँ पे 20 में किया है तो इसको भी 20 में ही करते हैं, ठीक है। तो सेक 90 माइनस 20 किसके लिए होता है हमारा, सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक 20 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री, कोसेक 90 माइनस 20 इज सेक, तो ये हो गया सेक 20 डिग्री, राइट। सबको एक एंगल में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अभी कोसेक 20 और साइन 20 कितना हो जाएगा, क्योंकि कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, राइट, प्लस सिमिलरली कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल है, तो cos 20 डिग्री इंटू 1 बाई cos 20 डिग्री, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया आपका 2। प्रूफ कितना करना था 2, तो ये हो गया आपका प्रूफ्ड, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमने एक को ही कन्वर्ट किया, इसको 20 में रखा और इसको भी 20 में लेके गए, क्योंकि यहाँ पे हमने 20 में किया है तो इसको भी 20 वाले को एज इट इज रहने दिया और इसको 20 में कन्वर्ट किया। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है इस तरह ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ साइन 17 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई शो दैट सेक 17 माइनस साइन 73 डिग्री इज इक्वल टू एक्स बाई वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, आपको ये जो प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट जब किया था ट्रिको का, तब हम लोगों ने सॉल्व किया था कि इस तरह का प्रॉब्लम करने के लिए सिंपल जो वे है वो क्या है कि ये सम पीपल हैव p बाई एच दिया हुआ है, बेस निकाल लो और फिर उसके बाद उसको सिंपली पुट कर दो तो आपका वैल्यूज आ जाएगा। तो एक वो तरीका है, ठीक है, जहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपका दिया हुआ है रेशियो, उस रेशियो को यूज करके जो एक और टर्म है, क्योंकि हमारा ये 3 चीज ही लगता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, तो जो भी नहीं दिया हुआ है वो निकालो और इसमें पुट करके उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। एक ये वे है। दूसरा वे क्या है जो अभी हम लोगों ने एक और फॉर्मूला सीखा, दैट इज नथिंग बट हमारा जो रिलेशनशिप्स है, राइट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस सो ऑन। तो ये जो रिलेशनशिप है इनको यूज करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो वो हम लोग देखेंगे। फिर हमको यहाँ से इसको सॉल्व करके जो भी मिसिंग है वो नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपका साइन 17 दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, ये निकालना है। तो हम लोग सेकेंड वाले वे से करते हैं इसको, तो सेक 17 माइनस साइन 73 डिग्री निकालना है हमें। सबसे पहले चीज, क्योंकि हमें 17 दिया हुआ है, 73 नहीं पता है, तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, 17 में। कैसे कन्वर्ट होगा ये, सेक 17 डिग्री माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 90 माइनस 73, राइट, क्योंकि 90 माइनस 73 इज नथिंग बट 90 माइनस 17, राइट, 90 माइनस 17 इज नथिंग बट 73। तो इसको इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ये हो जाएगा सेक 17 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 17 डिग्री। तो इस फॉर्मेट में आ गया ये,
अभी sec 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, cos 17 माइनस cos 17 डिग्री, राइट। ये इस फॉर्मेट में आएगा हमारा। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 17 बाई cos 17, राइट। ये होगा हमारा, अगर मैंने इसको कन्वर्ट किया तो। अभी आप ये बताओ कि ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 17 है, ये इस फॉर्मेट में है, राइट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 17 की जगह पे साइन स्क्वायर 17 बाई कॉस 17 लिख सकते हैं। तो हमें साइन का वैल्यू पता है, बट हमें कॉस का वैल्यू नहीं पता है। बट हम कॉस को भी साइन के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कॉस इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा, राइट। ये लिख सकते हैं। इसको ही सिंप्लीफाई अगर करो आप तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर 17 बाई रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 17। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली जो भी वैल्यू दिया हुआ है इसको हमने सॉल्व किया, जितने भी रिलेशनशिप हमें पता है उनको यूज करके, और उसको हम साइन के टर्म में ले गए। और क्योंकि हमें 17 पता था तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को 73 में कन्वर्ट नहीं किया। हम इसको 73 में कन्वर्ट कर सकते थे, राइट, बट हमें 73 वाले का वैल्यू नहीं पता है, तो इसलिए हमने इसको 17 में कन्वर्ट किया। अभी इसके जगह पे क्या करना है, सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। तो साइन स्क्वायर 17 की जगह क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। तब इसको फटाक से सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में हम लोग ले आते हैं। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर बाई वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये ट्रिक नहीं लग रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है सारे रिलेशनशिप, तो सबसे जो बेसिक आपको याद रखना है कि इसको छोड़ना नहीं है, बेसिक वाले तरीके से कर लेना है। कैसे, सिंपली इसको पहले आप 17 में कन्वर्ट कर लो। अभी आपका दोनों 17 में है, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर, सम पीपल हैव पी बाई एच दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला यूज करके एच बी निकाल लो और सिंपली इसमें पुट करके सॉल्व करके इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो छोड़ना नहीं है। अगर आपको ये ट्रिक से नहीं हो रहा है तो ये बेसिक वाला जो ट्रिक है हमेशा याद रखना है और उस ट्रिक से आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, let us show that cot 12 degree, cot 38 degree, cot 52 degree, cot 78 degree, cot 60 degree is equal to 1 by रूट 3। ठीक है, तो ये सारे मल्टीप्लीकेशन में दिए हुए हैं और इनका हमको सॉल्व करके ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो cot 12 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे कौन सा है, 78, राइट, क्योंकि इन दोनों का सम करके आपका 90 डिग्री आएगा। तो इन दोनों को एक साथ लिखते हैं हम, cot 78 डिग्री। और सिमिलरली 38 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है हमारा, 52, तो उन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी क्या करना है, एक वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को एज इट इज रहने देना है, दूसरे वाले को कन्वर्ट करना है। हमने यही सीखा। तो ये 78 को वैसे ही रहने देंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, cot 90 माइनस 78, राइट, 90 माइनस 78 इज 12, cot 78 डिग्री, cot 90 माइनस 52, और ये हो गया cot 52, और ये हो गया cot 60 डिग्री, राइट। तो cot 90 माइनस थीटा कितना होता है हमारा, cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 78 डिग्री, cot 78 डिग्री। सिमिलरली cot 90 माइनस थीटा इज tan 52 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री, राइट। अभी tan 78 और cot 78 कितना हो जाएगा, 1, क्यों, क्योंकि tan किसका रेसिप्रोकल है, cot का। तो tan की जगह पे हम लिखेंगे 1 बाई cot 78 इंटू cot 78। सिमिलरली 1 बाई cot 52 इंटू cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री एज इट इज। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू cot 60 डिग्री। तो ये हो गया सिंपली cot 60 डिग्री, एंड cot 60 डिग्री इज नथिंग बट 1 बाई रूट 3, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है, राइट। जो हमारा जो कुछ गिवन वैल्यूज, गिवन एंगल्स हैं, उनके लिए हमारा किस तरह से वैल्यू होता है। तो हेंस प्रूफ्ड।
ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में इतना ही। हमने समझा कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशनशिप है और उनको यूज करके किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम है इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो हमने इतने दिन पढ़ा कि कहाँ पे रियल यूज है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।